हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमयू की तैयारी भी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उनके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। ठीक है, और अपने पेरेंट्स को खुश कर सकें, उनसे बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आप ले सकें, है ना। ऐसा ही करते हैं पेरेंट्स, आपको ब्राइब करते हैं, आप अच्छे मार्क्स लेके आइए और आपको ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे। ठीक है, तो उसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, हमारे साथ चैनल पे नए हैं, तो बड़ी ही आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से बड़ी ही आसानी से आपको टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा और वहां पे जाके आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना है। फॉर क्लास 7 द ग्रुप लिंक इज TTB07। ठीक है, जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आप हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, सैंपल मटेरियल आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें से क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए कि कहाँ आप जो है मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, कौन सा चैप्टर आपका क्लियर नहीं है। वो डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। कहाँ पे, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। सो जो भी डाउट है आपके, आप पूछा करें। ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा आपके डाउट्स को आंसर करना। ओके, नाउ अगर वो क्वेश्चंस, वो मटेरियल आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही मेहनत से हम सब ने बनाए हैं आपके लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जाना है आपको हमारी वेबसाइट पे, दैट इज talkingtextbooks.in। ओके, talkingtextbooks.in पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। ठीक है, आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7th। ठीक है, जैसे ही आप चूज करेंगे वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7th के अंदर आपको कुछ इस तरीके के पैकेज दिखेंगे, जिसके अंदर होगा, एक के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। ठीक है, ये आपको हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और इसमें से आप फिर थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर जो है गिवन है आपको। ओके, और इसी के साथ साथ रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही सही, और होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपके लिए हुआ करेंगे। टेस्ट क्योंकि जरूरी है ना, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में भी आपका टेस्ट ही होता है, उसी से ही आपका परफॉर्मेंस का पता चलता है, किस तरीके से आपने परफॉर्म किया है। तो यहां पर भी आपके लिए इसी तरीके से पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स रखे गए हैं। ठीक है, रेगुलरली हो रहे हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि रेगुलरली उनके लिए जो है बाई वीकली क्विजेज आ रहे हैं और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स एज पर द टाइम टेबल उनके लिए जो है हर वीक में, हर मंथ में जो है शेड्यूल्ड है। ओके, सो आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको भी ये सारे फायदे इसके अंदर मिलेंगे। होमवर्क सबमिशन के अंदर जो है आपको होमवर्क सबमिट करना होगा, कहां पे, गूगल क्लासरूम पे। इस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल में से आपको होमवर्क दिया जाएगा। ओके, और वो होमवर्क आपको कंप्लीट करके कहां सबमिट करना होगा, गूगल क्लासरूम पे। सो इसलिए यहां पर क्या है, होमवर्क सबमिशन है। ओके, अगर आपको चाहिए, ठीक है, ये सब आपको नहीं करना, आपको चाहिए कि मेरी थ्योरी सारी कंप्लीट है, मुझे जो है क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो वो आपको मिलेगा इस वाले पैकेज के अंदर, जिसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, बाई वीकली क्विजेस वगैरह मिलेंगे, है ना। भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी ताकि आप अपनी रैंक इंप्रूव कर सकें। ठीक है, कंपटीशन में आगे बढ़ सकें, अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकें, अपनी वीकनेसेस को दूर कर सकें। ओके, अपनी वीकनेसेस को किस में कन्वर्ट करना है, अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ओके, सो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, एज पर योर कन्वीनियंस, जो भी आपको अच्छा लग रहा है,
यानी कि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़ लीजिए, और अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो वो भी यहाँ पर जो है अवेलेबल है। ओके, सो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप जाते हैं कहाँ, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन। ओके, और यहाँ प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। ओके, डिस्काउंट फ्रॉम कूपन अवेलेबल है अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड AM Live। ओके, अगर आप अप्लाई करते हैं AM Live तो आपको मिलेगा क्या, सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। अभी तक अवेलेबल चल रहा है ये, ठीक है, जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है ओके तब से अभी तक 30% ऑफ जो है इस कोर्स पे चल रहा है, तो जल्दी कर लीजिए, ठीक है। कुछ पता नहीं कब ऑफर खत्म हो जाए, ठीक है, तो आपको अभी तक मिल रहा है 30% का ऑफ इस कोर्स पे, ठीक है। जो भी कोर्स आप चूज करेंगे दोनों में सभी पे जो है आपको मिलेगा 30% का ऑफर। लेकिन कब मिलेगा, जब आप अप्लाई करेंगे क्या, AM Live, ठीक है। कोड आपको जो है ध्यान रखना है, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं AM Live। ओके, नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करना है। सिंपली बाय पैकेज पे क्लिक करके आप किसी भी मींस के थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू इसे आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है सब्सक्रिप्शन लेने का। अगर फिर भी आपके मन में जो है कुछ सवाल उठ रहा है, कुछ क्वेरीज आ रही हैं इससे रिलेटेड, यानी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या फिर टेलीग्राम से रिलेटेड या फिर हमसे रिलेटेड, जो भी आपको कुछ पूछना है, ओके, कुछ सवाल उठ रहा है, कुछ क्वेरीज है, तो वो आप इन नंबर्स पे कॉल करके बड़ी ही आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर सकते हैं 9549041111, ठीक है। जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए और फिर हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके, फटाफट से कर लिया आपने, नंबर नोट किया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी एंड लेट्स डू द कार्डिनल प्रॉमिस फर्स्ट, है ना। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम क्या करते हैं, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस। और वो हम क्यों करते हैं, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ऑब्वियसली हम किस लिए कार्डिनल प्रॉमिस कर रहे हैं, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस ले लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है। आई होप आपने जो है कार्डिनल प्रॉमिस ले लिया है। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे वो है न्यूट्रलाइजेशन, क्या है ये, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, नाउ क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, they form a neutral product, okay, that is a salt, your and water। वो क्या करते हैं, salt और water form करते हैं। okay, चलिए पढ़ते हैं इसको डिटेल के अंदर और देखते हैं क्या होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, एसिड्स, बेसिस और इंडिकेटर्स, है ना। हमने पढ़ लिया एसिड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया बेसिस क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वो इंडिकेट करते हैं वेदर अ सब्सटेंस इज योर एसिड और अ बेस, है ना। आपका सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है ना। हर एक सब्सटेंस को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये टेस्ट में खट्टा है, ये टेस्ट में बिटर है, ठीक है, तो ये एसिड है, तो ये बेस है। ओके, इसके लिए हमारे पास क्या है, मिनरल एसिड्स को टेस्ट करने के लिए वी हैव व्हाट, इंडिकेटर्स। डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर हमने पढ़े थे, लिटमस पढ़ा था, फिनाफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, रेड कैबेज, चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, और यहाँ पर जो है टर्मरिक, है ना। यहाँ पर हमने जो है 5-6 तरीके के इंडिकेटर्स पढ़े थे डिटेल के अंदर, किस तरीके से ये एसिड में डिफरेंट कलर शो करते हैं, बेस में डिफरेंट कलर शो करते हैं। ओके, हाउ दे इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और अ बेसिक, ठीक है। तो आई होप आपको जो है इंडिकेटर्स समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपके मन में कुछ डाउट है तो वो डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वी हैव न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, ओके, द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड द बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन होता है रिएक्शन किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में, ठीक है। इस न्यूट्रलाइजेशन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
ओके, रिएक्शन हो रही है किसके बीच में? एसिड और बेस के बीच में। किसके बीच में? एसिड के बीच में और बेस के बीच में क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। और दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं, नलिफाई कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड द बेस इज नोन एज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए, नाउ द सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इट इज योर एक्सोथर्मिक। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक है। कैसी है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है वहां पर क्या हो रही है? आपकी हीट जो है वो लिबरेट हो रही है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, आप एसिड के अंदर क्या करो, आप जो है मेटल डालो। ठीक है, कोई भी मेटल का पीस आप क्या करोगे? एसिड के अंदर डालो। ठीक है, नाउ टच द फ्लास्क। फ्लास्क को जो है टच करके देखें, वहां पर जो है वो क्या हो जाएगी? हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करते हैं? इफ यू पुट व्हाट, अगर आप जो है चूना कभी आपने देखा हो जो व्हाइट वॉश करते हैं, ठीक है, उसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वहां पर जो है गैस लिबरेट होती है। ठीक है, और आप जब उस कंटेनर को जिसके अंदर भी आपने जो है उसको बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, तो उसे जब आप टच करके देखें तो वो भी क्या होगा? हीटअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा। तो दैट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहां पे क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, यानी कि हीट लिबरेट हो रही है। ठीक है, हीट वहां से निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। ओके, सो यहां पर भी क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर सॉल्ट और वाटर क्या होते हैं? प्रोड्यूस। ओके, देखिए यहां पर क्या हो रहा है? एसिड एंड बेस, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? सॉल्ट और वाटर। क्या फॉर्म हो रहा है? सॉल्ट और वाटर यहां पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट क्या है? यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है इन्हें हम बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, रिएक्टेंट, और यहां पर प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर सब्सटेंस, ठीक है, आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। इनको रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो एसिड और बेस, ठीक है, आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? द प्रोडक्ट फॉर्म इज सॉल्ट एंड वाटर। वहां पर जो है इनका कोई ना कोई सॉल्ट फॉर्म होगा और एक वहां पर जो है वाटर फॉर्म होगा। ओके, नाउ इस केस में क्या होगा? हीट भी वहां पर जो है लिबरेट होगी। क्या होगी? हीट भी वहां पर इवॉल्व होगी, लिबरेट होगी। ओके, सो इवॉल्व हीट इज नोन एज योर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और उस हीट को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अंडरस्टूड? इतना समझ आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और यहां पर क्या फॉर्म होता है। ठीक है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहां पर फॉर्म क्या होता है? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, और हीट जो है वहां पर लिबरेट होती है। अंडरस्टूड? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या एग्जाम्पल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl। आप सब जानते हैं क्या है? ये एसिड है। ठीक है, KOH ये क्या है? आपका बेस है। ठीक है, क्या है ये? आपका बेस। ओके, ना ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं यहां पर? दे आर फॉर्मिंग KCl। KCl इज योर सॉल्ट। क्या फॉर्म कर रहे हैं? सॉल्ट। KCl कैसा सॉल्ट है? आयनिक सॉल्ट है। ठीक है, KCl फॉर्म कर रहे हैं, यहां पर वाटर फॉर्म हो रहा है, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड एंड हीट एनर्जी इज लिबरेटेड। ओके, हीट इज इवॉल्व। यहां पर हीट क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। वी कॉल इट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन क्या है? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अंडरस्टूड? चलिए इसे एक बार देखिए और डिटेल में अभी हम देखते हैं, है ना, आगे। चलिए फटाफट से नोट कीजिए इसे। समझ आया आपको क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन? व्हेन अ एसिड एंड अ बेस, ठीक है,
when they react, the reaction between the acid and the base is known as neutralization reaction. Salt and water are produced, okay, in this process with the evolution of gas. Evolved heat is known as heat of neutralization. ठीक है, हीट जो यहाँ पर इवॉल्व हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ओके, नाउ देखिए, समझ आया, नोट कर लिया आपने फटाफट से. ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए क्या हो रहा है, यहां पर एसिड है आपका HCl, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, किसका, एक्वस सॉल्यूशन. HCl क्या है, ये एक्वस. एक्वस का मतलब समझते हैं आप, क्या होता है, यहां पर वाटर के अंदर ये डिसॉल्व, और आपको पता है एसिड वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पे क्या करते हैं, H+ आयन लिबरेट करते हैं. क्या करते हैं, H+ आयन लिबरेट करते हैं. ओके, तो यहां पर क्या है, HCl का आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, यहां पर ब्रेक हुआ किसके अंदर, H+Cl- के अंदर, है ना. हम इसे जो है ब्रेक होते हुए देख सकते हैं. यहां पर KOH क्या है, आपका बेस है. ठीक है, यहां पर क्या है, OH- आयन बेस है. बेस क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH- आयन लिबरेट करते हैं. क्या करते हैं, OH- आयन लिबरेट करते हैं. यहां पर ये आपका क्या है, मेटल, दैट इज पोटेशियम. नाउ जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट दे आर फॉर्मिंग, दे आर फॉर्मिंग योर सॉल्ट. सॉल्ट इज योर KCl. सॉल्ट क्या है आपका, KCl. ठीक है, सॉल्ट क्या है आपका, KCl. और यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है. साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर. वाटर किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, देखिए, HCl है प्लस KOH है. नाउ दे आर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग व्हाट, KCl. KCl यहां पर सॉल्ट फॉर्म हुआ. और अब आप यहां पर देखिए कि Cl के साथ जो है जुड़ गया, ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. ओके, क्या फॉर्म हो गया, यहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया. क्या फॉर्म हो गया, आयनिक बॉन्ड. ठीक है, K और Cl ने आपस में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया. ओके, बचा क्या, इसका OH और इसका H, है ना. आप देख रहे हैं बेस में क्या है, OH है, एसिड भी क्या है, H+ है. ठीक है, H+ आयन लिबरेट कर रहा है तभी तो एसिड है, और OH- आयन लिबरेट कर रहा है तभी तो बेस है. ठीक है, तो ये इसका OH- आयन और इसका H+ आयन क्या करेगा, आपस में रिएक्ट कर, आपस में क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा, वाटर. क्या फॉर्म करेगा, वाटर. देखिए यहां पर क्या है, OH और इसका H+ जो है कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, वाटर. H+ एंड OH- कंबाइन होके क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सो न्यूट्रलाइजेशन क्या हुआ, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. प्लस यहां पर जो है हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है. हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है. इस हीट को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, अब इस पे बात करते हैं. ठीक है, हीट पे हम जो है अभी डिटेल में बात करते हैं. ओके, नाउ देखिए यहां पर क्या हो रही है, 57.1 किलो जूल पर मोल की जो हीट है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है. ठीक है, हीट एनर्जी इज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर अबव रिएक्शन. ठीक है, दिस वैल्यू रिमेन सेम इफ बोथ एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग. ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. किसके लिए, जब आप ले रहे हो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में क्या करा रहे हो, रिएक्ट करवा रहे हो, तब वहां पर हीट जो इवॉल्व होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 57.1 किलो जूल पर मोल. ओके, अगर आप क्या लेते हो, कोई वीक बेस ले लेते हो और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हो, तब ये वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 57.1 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो यही यहां पर ये बोल रहा है, इफ वन आउट ऑफ दीज इज वीक, इन दोनों में से कोई एक सब्सटेंस आप क्या ले रहे हो, वीक ले रहे हो, यानी कि वीक एसिड ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी लेसर देन 57.1 किलो जूल पर मोल. ओके, नाउ चलिए इसे एक बार नोट कीजिए, उसे मैं अभी जो है हीट को हम अभी डिटेल में देखते हैं. ठीक है, इसमें कुछ नोट करने वाला है, आपको नोट करना है. ठीक है, आप नोट कर सकते हैं फटाफट से. चलिए
नोट किया आपने, देखा, ठीक है। चलो नाउ वी हैव सी, यहां पर क्या है हमारे पास 4 केसेस, ठीक है। वी हैव 4 केसेस, ठीक है। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला केस है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे क्या फॉर्म करेंगे, एक न्यूट्रल सॉल्ट वहां पर फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेंगे। वाटर ऑब्वियसली सभी के अंदर जो है क्या है, कॉमन है, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां पर लिख देते हैं वाटर भी यहां पर क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। वाटर भी जो है सभी केसेस के अंदर फॉर्म होगा और यहां पर जो हीट इवॉल्व होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 57, एक मिनट, क्या वैल्यू होगी उसकी, 57.1 किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एक मोल के लिए। एक मोल जब हम क्या ले रहे हैं, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, तब वहां पर क्या होगी, हीट एनर्जी जो लिबरेट होगी वो क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर आप ले लेते हो क्या, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस, ओके, या फिर आप लेते हो एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, वीक बेस ले रहे हो और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, एक केस ये हो सकता है। और एक केस हो सकता है आप क्या ले रहे हो, दोनों ही वीक ले रहे हो। तो तीनों ही केसेस के अंदर क्या होगा, यहां पर जो हीट इवॉल्व होगी इट विल बी लेस देन योर 57.1 किलो जूल। ओके, यहां पर जो हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, वो क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी लेस देन 57.1 किलो जूल पर मोल। ओके, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले रहे हो तो स्ट्रॉन्ग क्या है, यहां पर एसिड है, ठीक है। तो सॉल्ट फॉर्म होगा, वो भी कैसा फॉर्म होगा, लिटिल एसिडिक, उसका नेचर भी कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। आप क्या ले रहे हो, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो। स्ट्रॉन्ग क्या है यहां पर आपका बेस, ठीक है। तो सॉल्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, थोड़ा बेसिक फॉर्म होगा, ठीक है। द सॉल्ट फॉर्म विल बी लिटिल बेसिक इन नेचर, ठीक है। वीक एसिड और यहां पर वीक बेस ले रहे हो, यहां पर भी आपका न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा, लेकिन उसमें जो हीट इवॉल्व होगी, ओके, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी, वो क्या होगी, कम ही रहेगी। इट विल बी लेसर देन 57.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। वहां पर वैल्यू क्या कांस्टेंट है, वैल्यू आपकी कांस्टेंट है क्या, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अमाउंट यहां पर क्या लेना है, एक मोल के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपने जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो लिया, लेकिन जो है अमाउंट इसका ज्यादा ले लिया, है ना। हम बात कर रहे हैं एक मोल, ठीक है। एक मोल हम यहाँ पर एसिड और बेस की बात कर रहे हैं, उस पर क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी हमेशा, ठीक है। वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसे एक बार, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, वहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलिए नाउ कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर रिएक्शंस के, ठीक है। क्या हो रहा है, NaOH, ठीक है, NaOH और यहां पर क्या है आपका HCl, एक आपका बेस है, एक है आपका एसिड, ठीक है। रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, NaCl, यहां पर न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एंड H2O जो है वहां पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। H2O वहां पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसका H+ और इसका OH- जो है आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज H2O। और रिएक्शन देखिए यहां पर क्या हो रहा है, HCl है, NaOH है, ठीक है। ये तो हमने जो है ऊपर डिस्कस कर लिया। एक और है यहां पर क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना, आपको दिख रहा होगा, मे बी नॉट क्लियर, HNO3, ठीक है। यहां पर क्या है, नाइट्रिक एसिड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ। व्हाट दे आर फॉर्मिंग, दे आर फॉर्मिंग पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। क्या फॉर्म कर रहे हैं, KNO3, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज योर सॉल्ट। क्या है ये, सॉल्ट है। और यहां पर जो है वाटर तो फॉर्म हो ही रहा है, हर केस के अंदर जो है क्या फॉर्म होगा,
वाटर फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एसिड में क्या है, H+ आयन है, बेस में क्या है, OH- आयन है। ये कहां जाएंगे, है ना, वहां पर एक मेटल और नॉन मेटल आपस में जो है रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेंगे, है ना, आपस में कंबाइन होके क्या कर लेंगे, आयनिक कंपाउंड बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। लेकिन इसका H+ और इसका OH कहां गया, वो आपस में कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, दे आर फॉर्मिंग वाटर। ओके, अंडरस्टूड। नोट कीजिए इसे जल्दी से, 1 मिनट फटाफट से जो है रिएक्शन को नोट कर लीजिए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया आपने, यहां पे हमारे पास एक एक्टिविटी भी है इसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू हम इसे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, द एम ऑफ द एक्टिविटी इज टू डेमोन्स्ट्रेट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहां पर हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड है इसके अंदर, डाइल्यूट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपको पता है ना, नाम से अब जो है आप समझने लग गए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके, सॉल्यूशन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है आपका, HCl। ओके, एंड द फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन जानते हैं आप क्या है, फिनोफ्थलीन है आपका इंडिकेटर, इट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। क्या करता है ये फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन आपका बेस के अंदर जो है पिंक कलर शो करता है, बेस के साथ क्या करता है, पिंक कलर शो करता है, और एसिड के साथ ये जो है कलरलेस ही रहता है। क्या रहता है, कलरलेस ही रहता है, ठीक है। फिनोफ्थलीन इज योर सिंथेटिक इंडिकेटर, इट रिमेन्स कलरलेस, और ये नेचर में भी कैसा है आपका, कलरलेस ही है, ठीक है। कैसा कलर होता है फिनोफ्थलीन का, इट इज कलरलेस। तो एसिड में भी ये जो है कलरलेस ही रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसे बेस में ऐड करते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है, किसके अंदर, पिंक के अंदर, है ना, पिंक कलर शो करता है बेस के साथ। चलिए क्या मेथड है यहाँ पर, टेक 30 ml ऑफ यहाँ योर NaOH डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर सॉल्यूशन आप लेंगे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है। नाउ ऐड ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन टू इट, उसमें क्या करें, ड्रॉप डालें किसकी, फिनोफ्थलीन की, ठीक है। नाउ पोर HCl ड्रॉप वाइज, उसके अंदर क्या करें, ड्रॉप वाइज आप उसके अंदर HCl डालें, है ना। आपने क्या लिया, एक फ्लास्क के अंदर यहां पर बेस ले लिया 30 ml, ओके, 30 ml आपने बेस ले लिया, ठीक है। आपने उसमें अंदर क्या डाला, कुछ ड्रॉप्स डाली किसकी, फिनोफ्थलीन की। कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का, पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसमें ड्रॉप वाइज क्या डाल रहे हैं, यू आर पुटिंग HCl, आप इसके अंदर ड्रॉप वाइज क्या डाल रहे हो, HCl डाल रहे हो, ओके, इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं, ओके। आप क्या कर रहे हो, HCl उसके अंदर डाल रहे हो, ओके। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की हेल्प से जो है आप उसके अंदर HCl डाल रहे हो, टिल देयर इज सम चेंज इन कलर, ठीक है। आप उसे जो है डालते रहें एसिड को ड्रॉप वाइज, जब तक उसके अंदर की कुछ कलर चेंज ना हो जाए, ओके। चलिए, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन, क्या आपने इसके अंदर ऑब्जर्व किया, यू विल ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन टर्न्स पिंक व्हेन फिनोफ्थलीन इज एडेड। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाता है जब आप क्या करते हो, उसके अंदर फिनोफ्थलीन डालते हो, यानी बेस के अंदर जब आप फिनोफ्थलीन डालोगे तो सॉल्यूशन वहां पर जो है पूरा पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। नाउ द सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस व्हेन द एंटायर सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज रिएक्टेड। यहां पर आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा जब आप क्या करोगे, एसिड उसके अंदर ड्रॉप वाइज डालोगे। ऑन टेस्टिंग द कलरलेस सॉल्यूशन विद लिटमस पेपर, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बेस में आपने फिनोफ्थलीन डाला, सॉल्यूशन कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया, कैसा हो गया, पिंक कलर का, ठीक है। नाउ अब उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एसिड डाल रहे हो, ओके, यू आर पुटिंग एसिड ड्रॉप वाइज, ड्रॉपर की हेल्प से आप जो है ड्रॉप वाइज उसके अंदर एसिड डाल रहे हो, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, वापस से कैसा हो जाएगा, कलरलेस। वो क्या करेगा, बेस के इफेक्ट को नलिफाई करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन आपका पूरा कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं जब के अंदर, ओके। नाउ ऑन टेस्टिंग द कलरलेस सॉल्यूशन विद लिटमस पेपर, जब आप इस कलरलेस सॉल्यूशन को लिटमस पेपर पे टेस्ट करोगे कि वेदर अ सब्सटेंस इज, लेट्स सी वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, तो वहां पर यू विल सी नो चेंज either with red litmus and with blue litmus paper, वहां पर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा,
किसके साथ? रेड लिटमस पेपर के साथ या फिर ब्लू लिटमस पेपर के साथ। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो गया? सॉल्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, सो देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर इंडिकेटिंग दैट द सॉल्यूशन हैज टर्न्ड न्यूट्रल। वहां पर सॉल्यूशन कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। ओके, सॉल्यूशन क्या हो गया? वहां पर न्यूट्रल हो गया। ठीक है, यानी कि ना तो वो एसिडिक रहा ना वो बेसिक रहा। ठीक है, सो द सॉल्यूशन हैज टर्न न्यूट्रल। वहां पर सॉल्यूशन कैसा हो गया? आपका न्यूट्रल हो गया। अंडरस्टूड? समझ आया आपको एक्टिविटी? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम टॉपिक पे निकल के आते हैं, वो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, है ना। हमारी न्यूट्रलाइजेशन हमारी एवरीडे लाइफ में जो है कहाँ कहाँ यूज आ रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ जो है हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर है एग्जाम्पल, दैट इज इन इनडाइजेशन। ठीक है, कभी कभी आप जो है बाहर से कुछ खा लेते हैं। क्या पसंद है आपको? यू लाइक बर्गर, ओके, फ्रेंच फ्राइज, मुंह में पानी आने लग गया नाम लेते ही। ठीक है, तो बहुत सारी जो है बाहर की चीजें, कभी आप जो है बाहर से कुछ चटपटा खाते हैं, चटर बटर, ओके, तो तब क्या होता है? आपके जो स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? HCl प्रेजेंट रहता है। स्टमक के अंदर आपके HCl प्रेजेंट रहता है। आपका स्टमक जो है वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से इट हेल्प्स यू इन डाइजेशन। ठीक है, वो हमारी किस में हेल्प करता है? डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। तो जब आप कुछ इस तरीके से बाहर का कुछ खा लेते हैं, ठीक है, और उसे आपका स्टमक क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वहां पर क्या होता है? स्टमक के अंदर एसिडिटी आपको बढ़ जाती है। ठीक है, एसिड की क्वांटिटी वहां पर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो तब आपको जो है वहां पर क्या होता है? पेन होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, यू सफर इन डाइजेशन और आपको क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए अब यहां पर क्या हो गया? स्टमक के अंदर ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया। ओके, तो इसको खत्म करने के लिए, नलीफाई, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करोगे? कुछ ना कुछ बेस आप जो है लेंगे मेडिसिन के थ्रू। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? यू टेक व्हाट? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, विच इज बेसिक, जैसे कि आपका बेकिंग सोडा या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो हम क्या लेते हैं? वी टेक इट एज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन। ठीक है, वो क्या करता है? इसे हम जो है एंटासिड भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटासिड टेबलेट्स। ठीक है, वो हम लेते हैं, जिससे वो क्या करता है? एसिड को, हमारे स्टमक के एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या करता है? खत्म कर देता है, और हमारे स्टमक की जो है एसिडिटी वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, सो इनडाइजेशन होता है। ठीक है, पीपल पर्टिकुलरली ऑफ ओल्ड एज सफर फ्रॉम एसिडिटी। ठीक है, problems in stomach which is caused mainly due to the release of excess gastric juice containing HCl. ओके, स्टमक के अंदर जो है हमारे डिफरेंट टाइप के जूसेस सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो वहां पर क्या होती है? आपको एसिडिटी होती है। ठीक है, नाउ द एसिडिटी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटासिड टेबलेट्स। ठीक है, हम क्या लेते हैं? टेबलेट्स लेते हैं विच कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि आप बेकिंग सोडा, उनके अंदर क्या होता है? बेकिंग सोडा, इनो वगैरह आप लेते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, इनो वहां पर क्या होता है? उसके अंदर भी आपका सोडा ही रहता है। ठीक है, और या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप यू टेक। ठीक है, जब आपको क्या होती है? एसिडिटी होती है। इनको हम जो है कलेक्टिवली एंटासिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके की एंटासिड जो है उनके अंदर क्या होता है? आपका बेकिंग सोडा रहता है, जो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, जो कि क्या है? एक बेस है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? आपका बेस है। इट इज बेसिक इन नेचर। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। ठीक है, और आपकी एसिडिटी जो है वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। ठीक है, चल फटाफट से नोट कीजिए इसे। ओके, समझ आया? इनडाइजेशन, ठीक है, कब होता है? जब आप जो है कुछ बाहर से
कुछ चटर पटर खा लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपका स्टमक जो है ज़्यादा HCl प्रोड्यूस करता है ना। HCl प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, खाना आपका जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपरली, और वहाँ पर आपको क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। जनरली ओल्ड एजेस में लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, देखा होगा आपने घर में बड़ों को, ठीक है, बोलते हुए या फिर मेडिसिन लेते हुए। चल नेक्स्ट है आपका क्या, न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पर एंट बाइट, एंट या फिर बीज है ना, मधुमक्खियों को कभी आपने जो है उनका छद्दा वगैरह जो है छेड़ा होगा, ठीक है, तो मधुमक्खियां उड़ के आपको जो है काटा होगा, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा, ओके, नहीं हुआ तो हो जाएगा कभी फ्यूचर में। तो कभी लाल चींटी ने आपको काटा हो, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, हमने जो है स्टार्टिंग में एसिड्स में पढ़ा था, इनके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, ओके। जब ये काटती हैं आपको, व्हेन दे बाइट यू, ओके, यू आपको जो है वहां पर क्या होता है, इरिटेशन फील होता है, जलन फील होती है, इरिटेशन होती है स्किन के ऊपर, ठीक है। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनकी स्टिंग के अंदर, द स्टिंग ऑफ बीज एंड एंट्स कंटेन फॉर्मिक एसिड, इनकी स्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। इट्स corrosive and poisonous effect can be neutralized by rubbing soap with containing, ठीक है, which containing your NaOH, ठीक है, which is your alkali, and by rubbing the baking soda or a calamine solution, ठीक है, इससे आप इनका इफेक्ट क्या कर सकते हो, न्यूट्रलाइज कर। देखिए ये कभी आपके बाइट कर ले, वहां पर जो है बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, जलन होगी, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। और ये कब काटती हैं, ठीक है, सेल्फ डिफेंस के अंदर, इनको लगता है आप इन्हें परेशान कर रहे हैं, इनको आप मारने वाले हैं, तो सेल्फ डिफेंस के अंदर ये क्या कर लेती हैं, आपको बाइट कर लेती हैं, ठीक है। और जब ये स्टिंग करती हैं, ठीक है, बीज जब क्या करती हैं, स्टिंग करती हैं, तो इनकी स्टिंग में जो है क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जब आपको स्टिंग करेंगी तो आपके स्किन के अंदर वो एसिड जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है, आपके स्किन के अंदर जो है एसिड रिलीज हो जाएगा, और वहां पर आपको क्या होगा, जलन फील होगी, इरिटेशन फील होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है। उससे आप कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो, नलीफाई कर सकते हो, यानी कि जो है कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, बाय रबिंग सोप, किसी बेस से, ये क्या है, एसिड, न्यूट्रलाइज कैसे करोगे, बेस से, ठीक है। तो वहां पर क्या करोगे, रब करोगे किसको, किसी सोप को, ठीक है, विच कंटेन्स NaOH, है ना, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर प्रेजेंट है, या फिर बाय रबिंग बेकिंग सोडा, उस जगह पे आप जो है कुछ थोड़ा बेकिंग सोडा लगा दें, उससे वहां पर वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन, इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, ठीक है, यहाँ पर जो है यूज किया जा सकता है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ योर स्टिंग बाइट, ठीक है, स्टिंग बीज और किसी बीज के स्टिंग को, ठीक है, एंड बाइट को। द स्टिंग ऑफ वास्प कंटेनिंग एन अल्कली and its poisonous effect can be neutralized by the acid like acetic acid, यानी कि कहां पर, किसी भी स्टिंग ऑफ अ वास्प, ठीक है, आप उसे क्या कर सकते हो, नलिफाई कर सकते हो कुछ एसिड यूज करके, ठीक है, जैसे कि एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है, बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है आपके घरों के अंदर, ठीक है। तो यहां पर इट कंटेन्स अल्कली, उसके अंदर क्या होता है, बेसिक होता है, और वो उसका इफेक्ट कैसा होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है, उसे आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो क्या, कुछ एसिड यूज करके वहां पर, ठीक है। विनेगर आपका जो है वीक एसिड है यहाँ पर, ठीक है, ऑर्गेनिक है, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा घरों के अंदर, और उसे आप वहां पर लगा करके यूज करके इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। एंट बाइट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट कैसे आप करते हैं, आप देख सकते हैं अपने बैकयार्ड की सॉइल को लेकर के, या फिर कहीं भी बाहर से आप जो है सॉइल लेके आए, उसको क्या करें, वाटर में ऐड करें, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें, सॉल्यूशन नहीं बनेगा लेकिन वहां पर जो है आप उसे ऐड करें, ठीक है। सैंड जो है वहां पर, सॉइल जो है सेडिमेंट हो जाएगी, कुछ टाइम बाद क्या लें, लिटमस पेपर लें, वहां पर जो है उसे चेक करें, ठीक है, whether a solution, whether your soil is acidic और basic, वहां पर जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उस सॉल्यूशन को आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सॉइल जो है क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो फार्मर्स यहाँ पर क्या करते हैं, एसिड रेन की वजह से जो है आपकी सॉइल जनरली कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है नेचर में, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मर्स क्या करते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं, अपनी सॉइल को जो है वो ख्याल रखते हैं उसका, उसे ट्रीट करते हैं,
उसे क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ताकि वहां पर जो है क्रॉप और प्लांट्स जो है अच्छे से क्या हो सके, ग्रो हो सके। ओके, तो उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं। ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि एसिडिक सॉइल हो गई वहां पर, ठीक है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो वो यूज करते हैं, उसकी वजह से जो है सॉइल वहां पर कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है नेचर के अंदर। फिर उसको ट्रीट करने के लिए वहां पर जो है किसी तरीके का बेस यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो फार्मर जनरली न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी इन द सॉइल कॉज्ड बाय एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन की वजह से जनरली वहां पर क्या होती है, एसिडिटी होती है, बाय एडिंग स्लेग लाइम which is your calcium hydroxide CaOH whole twice, okay, to the soil। वहां पर क्या करते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ओके, योर स्लेग्ड लाइम, ठीक है, जिसकी वजह से जो सॉइल है आपकी क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, एंड विच इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड प्लांट्स। ओके, सो दिस इज हाउ फार्मर्स डू the neutralization, they practice neutralization reaction in their farming. Next we have the factory waste। बहुत सारी फैक्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। ये सारे केमिकल्स क्या करते हैं, इन केमिकल्स को रिलीज कर दिया जाता है किसी भी पॉन्ड में, लेक में, ठीक है, कोई भी रिवर में आसपास, तो वहां पर इन सारे केमिकल्स को कुछ इस तरीके से क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। या फिर एसिड रेन का इफेक्ट, ठीक है, एसिड रेन हो रही है रिवर पॉन्ड में, जो है क्या वाटर कैसा हो गया आपका, एसिडिक हो गया, या फिर केमिकल रिलीज कर दिए उससे वाटर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, तो फैक्ट्री वेस्ट वगैरह जो है वहां पर ऐड हो जाते हैं किसके अंदर, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स के अंदर। ठीक है, वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसको, वाटर बॉडीज जो प्रेजेंट है ना, एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक प्लांट्स जो यहाँ पर वाटर के अंदर, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, उनको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और दे किल एक्वेटिक लाइफ। सो यहाँ पर द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। उन फैक्ट्रीज के केमिकल्स के अंदर क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ इफ दे अलाउड टू फ्लो इट इनटू वाटर बॉडीज, अगर इन्हें डायरेक्टली हम वाटर बॉडीज के अंदर डाल दें तो वहां पर द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ और द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो क्या करेगा, अदर ऑर्गेनिजम्स को, जो भी एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबको क्या करेंगे, किल कर देंगे। ठीक है, नाउ द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। क्या किया जाता है, जब ये वेस्ट रिलीज किए जाते हैं किसके अंदर, रिवर के अंदर या फिर लेक्स के अंदर, तो उसे पहले क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। ठीक है, यानी कि फैक्ट्रीज वालों को या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो भी है कंपनीज, उनको जो है इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप जो है डायरेक्टली अपने केमिकल्स यहाँ पर जो है लेक्स और पॉन्ड्स में रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको क्या करना होगा, उसको न्यूट्रलाइज करना होगा, उसका इफेक्ट को क्या करना होगा, न्यूट्रल बनाना होगा बाय एडिंग सम काइंड ऑफ बेस। ओके, तभी आप जो है उसे क्या कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। ये सारे जो है इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ओके, सो इससे कि क्या होता है, आपके जो है एक्वेटिक लाइफ वहां पर इफेक्ट नहीं होगी, न्यूट्रल है, और वेस्ट आपका जो है गिरेगा तो उससे एक्वेटिक लाइफ को कुछ हार्म नहीं होगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को दिए जाते हैं कि वो क्या करें, वेस्ट रिलीज करने से पहले क्या करें, उसे न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, फिर ही उसे जो है वो कहीं पे रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, the last one is after this is your cause of tooth decay। ठीक है, तो आपका टूथ डिके यानी कि आपके जो है दांत वगैरह किस तरीके से खराब होते हैं, आपका यहाँ पर माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टूथ इनेबल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, किससे बने होते हैं आपके दांत, कैल्शियम फॉस्फेट से, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, आपके टीथ जो है क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरी बॉडी के अंदर। ओके, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। नाउ इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होते, बट इज कोरोडेड। ओके, वहां पर जो है क्या हो जाते हैं, खराब होते हैं, कोरोडेड होते हैं, कोरोजन हो जाता है। ठीक है, डिके होने लग जाते हैं। ओके, सो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। खाना खाने के बाद वहां पर कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं छोटे मोटे, ठीक है, इधर उधर कोनों में, तो वो क्या करते हैं, वहां पर डिग्रेडेशन करते हैं। ठीक है, द डिग्रेडेशन एंड दे प्रोड्यूस एसिड। ठीक है, नाउ
द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग द फूड। ओके, खाना खाने के बाद आप क्या करें, अच्छे से मुंह को धोएं, कुल्ला करें, साफ करें, ठीक है, और ब्रश करें, ठीक है। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, जब भी आपको जो है सूट करे, आप क्या करें, उसे ब्रश करें। ब्रश करने में क्या होता है, टूथपेस्ट के अंदर वहां पर इट इज बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट जो भी होते हैं सारे आपके जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। जो सलाइवा आपका प्रोड्यूस होता है रात को, ठीक है, मुंह के अंदर, वो कैसा होता है, जनरली एसिडिक होता है, ठीक है। नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसलिए वो क्या कर देता है, कोरोड करने लगता है आपके टीथ्स को, ठीक है, अगर आप जो है क्लीन नहीं करते प्रॉपरली। सो फॉर क्लीनिंग द टीथ, यहां पर न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड, ठीक है, टूथपेस्ट जो कि बेसिक होता है, ठीक है, हमें यूज करना चाहिए, वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सिस एसिड प्रोड्यूस इन द माउथ एंड इट प्रिवेंट्स योर टूथ डिके, ठीक है, वो आपके जो है टूथ डिके को यानी कि दांतों को खराब होने से बचाएगा, रोकेगा। ओके, अंडरस्टूड। सो इससे आप अपने जो है दांत खराब होने से बचा सकते हैं अगर आप रेगुलरली क्या करें, ब्रश करें, क्लीनिंग करें अपने माउथ की खाना खाने के बाद, ठीक है, अच्छे से क्लीन करें, कुल्ला करें और जो है अपने दांतों को साफ रखें, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और जो है इसी तरीके से बढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थोड़ी सी स्पेलिंग ही चेंज करनी है, सब्सक्राइब है उसको सब्सक्राइब्ड कर देना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, कहने का मतलब, ठीक है, जैसे आप घर में कहीं पे मस्ती करते हैं, ठीक है, फ्लैट्स वगैरह में, और जो है डोरबेल बजा के भाग जाते हैं किसी के घरों के सामने से, उनको परेशान करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करना है, इसी तरीके से जो बेल आइकन यहाँ पर होगा, ठीक है, उसे प्रेस करके भाग जाना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Thank you. Keep watching, keep learning. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.